हमारी जो सीरियल चल रही है एप्पल ऑफ गोल्ड बाबू का बातें, और उसका जो आज का सरमन होगा रिफ्रेशिंग वर्ल्ड, ताज़ा दम बातें। तो आइए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से इमसाल 25 बाब 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। लिखा, वफादार एलची अपने भेजने वाले के लिए ऐसा है जैसे फसल काटने के आयाम में बर्फ की ठंडक, क्योंकि वो अपने मालिकों की जान को ताज़ा दम करता है। एक रेफरेंस मैं चाहूंगा, दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब, मैं चाहूंगा 19वीं आयत में से 19वीं आयत हम पढ़ेंगे, और अगर 18वीं आयत पढ़ लें तो और ज्यादा मजीद आपको समझ लग जाएगी हवाले का। लिखा, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। 19वीं आयत सुनिए, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। 20वीं आयत सुनिए, पढ़िए, बस हम मसीह के एलची हैं, वह हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। खुदावंद की पाक कलाम की पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। शुक्र से बैठ जाइए। शुक्रिया, बहुत अच्छी तारीफ दी जाए, लेकिन कुछ लोगों ने तारीफ नहीं की। होली स्पिरिट के लिए पापों के लिए जोर देता। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं कहूँगा हालेलुया, आपने कहा प्रेज द लॉर्ड। ओके, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ जाएगी। ताज़ा दम बातों के तरफ से रिफ्रेशिंग वर्ड, खुदा के कलाम के अंदर खुदा के कलाम की जो बातें हैं वो हमें रिफ्रेश कर देती हैं, हमें ताज़ा दम कर देती हैं। ऐसे खुदा के कलाम के अंदर सुलेमान बादशाह इसको इस तरह लेता है, वो कहता है कि वफादार एलची ऐसे है, एलची का मतलब पैगाम आगे पहुंचाने वाला, मैसेंजर, एंजल भी इसे कहते हैं, खादम, नबी, जो खुदा का कलाम ठीक जो खुदा ने कहा वो लेकर आगे कौम तक पहुंचाते हैं, और इसे एलची कहते हैं। कहता वफादार एलची ऐसे है जैसे किसी ने क्या कर फसल काटने के यहाँ पे फुल गर्मी है और गर्मी के अंदर किसी को प्यास लगी हुई है, तो एलची वफादार ऐसा है कि उसने जैसा सेब अपने मालिक से पैगाम लिया और आगे उसी तरह शिफ्ट कर दिया। वो उसके लिए ठंडक है, ताजगी है। आमीन, वो ठंडक पहुंचा रहा है। तो ये बामौका बातें जो ये ताजगी का बायस होती है, ठंडक का बायस होती है। खुदा के कलाम के अंदर इसके ताल्लुक से लिखा है कि वफादार एलची हमें बनना है, यानी जैसी खुदा की बातें हमें सेम उसी तरह आगे डिलीवर करनी है, दूसरों तक पहुंचानी है, और वो उनकी जान के लिए क्या होगी, ठंडा पानी है, उनको ताजा दम कर देगी। आमीन। इसलिए क्राइस्ट ने, खुदा के बेटे ने कहा कि वफादार हमें रहना है, और फिर लेके अपना सारा बोझ मुझ पे ला दो क्योंकि मुझे तुम्हारी अपनी सारी फिक्रें ला दो, ताजगी के दिन आ जाएंगे। आमीन। खुदा के साथ चलेंगे तो ताजगी के दिन, खुदा के कलाम से प्यार करेंगे, ताजगी के दिन आएंगे। तो भाइयों, रिफ्रेशिंग वर्ल्ड के अंदर खुदा हमें देखना चाहता है। हमारे अल्फाज, कलाम की बातें, खूबसूरत बातें, वो ताजगी बख्शने वाली हों। खुदा के कलाम के अंदर नबी जो थे वो पैगाम को एक जगह से लेते और सेम उसी तरह आगे डिलीवर कर देते थे। ये तो भाई प्रॉफिट की खिदमत थी। फिर आज खुदा के खादम जो है, फाइफर मिनिस्ट्री जो है, रसूल है, पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, मुबश्शिर है, टीचर है, नबी है, वो भी सेम मैसेज लेते हैं और वो आगे खुदा के कलाम को क्या करते हैं, सेम उसी तरह पहुंचा देते हैं। ये तो दुनिया के नबी जो है यहां से लेते और दुनिया तक पहुंचाते थे, मगर अब हमारे पास तो भैया हमारा वफादार एलची क्राइस्ट है। बोलिए आमीन। खुदा का बेटा, वो जो दुनिया से नहीं आया, नबी तो दुनिया से आते हैं, मगर वो तो आसमानों से आया है पैगाम लेकर। हालेलुया।
वो एलची जो है क्राइस्ट खुदा का बेटा आसमानों से हमारे लिए पैगाम लेकर आया है, खुशी का पैगाम। और उसकी बातें भाइयों हमें रिफ्रेश कर देती है, उसकी बातें हमें ताजा कर देती है। आमीन। ऐसे जैसे फसल काटने के अयाम में किसी को ठंडा पानी गर्मी के अंदर मिल जाए, वो ताजा दम हो जाता है। आमीन। खुदा का बेटा आसमानों से आया है, वो एक वफादार एलची है। अब उसने आगे अपने लोगों को तैयार किया, शागिर्दों को तैयार किया, रसूल तैयार हुए, और वो भी उसी तरह का मसीह का पैगाम आगे शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह मैं और आप, इस तरह बेशुमार बड़े बड़े खादम, छोटे खादम, ईमानदार बिलीवर जो यहाँ से कलाम सुनते और फिर आगे उसी तरह शिफ्ट कर देते हैं, वो वफादार एलची। खुदा हमें एलची बनाता है ताकि हम जो बातें सुने आगे ट्रांसफर करें। तो एलची वही होता है जो आगे शिफ्ट करता है, मैसेंजर। और ये भाइयों हम पर फर्ज है कि हम आगे बयान करें ताकि लोग भी ताजा दम हो खुदा के कलाम से। आमीन। खुदा के कलाम के अंदर देखिए कि यीशु मसीह ने आसमानों से आकर हमें ताजगी बख्शी है। बोलिए आमीन। ताजगी इस तरह की कि बयान से बाहर है। बीमारी के अंदर थे हम, खुदा ने हमें शफा दी, यीशु ने। हालेलुया। गुनाह के अंदर मर रहे थे, मौत के अंदर, जहन्नम के अंदर जा रहे थे, उसने हमें झपट कर बचा लिया। इस तरह गोया कि हमें ताजा दम उसने कर दिया है। हम हलाकत के अंदर थे, गुनाह के अंदर थे, तकसीरों से भरे हुए थे, गुनाहों से भरे हुए थे, उसने हमें रिफ्रेश कर दिया है अपने कलाम के जरिए से। आसमानों से आया है वो वफादार एलची। इसी तरह फेथफुल एलची, फेथफुल मैसेंजर जो है हमें बनना है, वफादार खुदा के साथ। और जैसा पैगाम हमारे पास हो उसी तरह सेम बाइबल का हम आगे शिफ्ट करने वाले बन जाए। खुदा दूसरों को फिर ताजगी देता है आपके वसीला से, इसलिए हमारी बातें ताजा दम कर दें। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि सौल बादशाह था, पहला बादशाह इजराइल का। उसका बेटा यूनतन के बारे में लिखा है कि वो जंग लड़ रहा था और जंग करते करते वो बहुत थक गया और उसे एक दरख्त मिला और वहां पे एक शहद का छत्ता था। और उसने जब उसे देखा और उसको फौरन देखकर उसने क्या किया, उस शहद को उसने खाया। और लिखा है कि उसकी आंखों में रोशनी आई, यानी चमक आई, और वो फ्रेश हो गया, जोर पा गया। इस तरह खुदा का कलाम के बारे में दाऊद क्या कहता है? खुदावंद का कलाम शहद के छत्तों से भी ज्यादा मीठा है। हालेलुया। भाइयों, ये कलाम जो है, कलाम की बातें, ये ताजगी बख्शी है, शहद के छत्तों से ज्यादा मीठा। आमीन। इसे लेना है, इसे सुनना है, इसे लेकर आगे भी शिफ्ट करना है ताकि लोग भी ताजा दम हो जाए। लोग चाहते हैं कि उसके कलाम को सुने और उसी तरह जाए जैसे खुदा के कलाम के अंदर सेम लिखा है। वफादार एलची सेम पैगाम लेकर जाता है। तो भाइयों, खुदा ने हमें वफादार बनाया है। और बाइबल के अंदर रूत के ताल्लुक से लिखा है, रूत के ताल्लुक से लिखा है कि रूत जो थी वो फसल के अंदर क्या करती थी? पालियां चुगती थी। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसकी नजर जो वहां का जो ऑनर था उसकी पड़ गई, उसकी नजर। उससे कहा, गरीब औरत है, पालियां चुगती है। उसने कहा कि रूत, अब से तू क्या करना कि जहां पे मेरे लोग पानी भरते हैं तूने वहां से पानी अब पीना है। तो वो मुंह के बल गिर गई। लिखा है वो कहने लगी, ऐ मालिक, तेरी इस तरह करम नजर मुझ पर पड़ गई है। गोया उसके अल्फाज जो थे उसके लिए ऐसे जैसे ताजगी उसकी जिंदगी के अंदर नई जिंदगी दौड़ उठी। आमीन। मेरे और आपके अल्फाज भी इस तरह के होने चाहिए भाई। कलाम की बातें लोगों के लिए बरकत का बायस। और जो बातें मैं अभी कहने लगा, सुनिए गौर से, जुमला कहने लगा। अय्यूब की किताब के अंदर लिखा है, अय्यूब कहता है कि जब मैं फाटक पर जाता था तो बड़े बड़े जो स्कॉलर होते थे, मैं जब बोलता तो उनके मुंह बंद हो जाते थे। आमीन। कहता वो मेरे दीदार को तरसते थे और जैसे कोई टिकटिकी लगा देता मेरे चेहरे की तरफ ऐसे देखना शुरू कर देते। कहता गरीब मेरे आगे फरियाद करता, मैं उसे छुड़ा लेता। हालेलुया।
कहता बेवा को मैं ऐसा खुश करता कि वो गीत गाने लगती, खुदावन की तारीफ करने लगती। आइए इस बात की जरूरत, हालेलुया। आपकी तकरीर ऐसी हो, आपकी बातें, आपकी टॉक, कलाम ऐसा हो कि लोग ताजा दम हो जाए। कहता बेवा ताजा दम हो जाती है, यहोवा खुदा की इबादत करना शुरू हो जाती है। कहता मैं ऐसे उसके अंदर जहां वहां जाता है फाटक पे, गोया फौज के अंदर बादशाह आ गया है, हालेलुया। कहता हूं मेरी तकरीर को सुनने के लिए भाई अपने मुंह को पसारते थे, टिकटिकी लग जाती, अल्फाज ऐसे, बातें ऐसी हो, कलाम की बातें, अमीर बातें, आमीन। तो ये कलाम की बातें भाइयों ये ताजा दम कर देती है, रिफ्रेशिंग वर्ल्ड हमारी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है वफादार एलची ऐसा है, जब उसकी बातें ऐसी है, ऐसा पैगाम जो सेम मिला है वो जब डिलीवर करता है, तो ऐसे लोग जैसे फसल काटने के आयाम में फुल गर्मी है, गोया उसने ठंडा पानी, ठंडक बर्फ ही उनको दे दी है, ठंडा पानी पीने लगा, और बंदा जो पीता है वो फ्रेश हो जाता है। तो हमारी टॉक बातें ऐसी हो। सुनिए जो मैं बात करने लगा, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कर्नेलियस गैर कौम का, ईमाल की किताब 10 बाब पढ़ी, कर्नेलियस लिखा है गैर कौम का शख्स था, होली स्पिरिट से उसे आगाही हो गई, उसे कहा जा पतरस को बुला ले। उसने अपने एलची भेजे, जैसा पैगाम कर्नेलियस ने अपने एलचियों को कहा वो गए, और उधर से खुदावंद के कलाम लिखा है होली स्पिरिट ने पतरस को भी एक चादर सफेद दिखाई, उसके ऊपर खुदा के कलाम लिखा है नापाक और पाक जानवरों को कहा खा, और कहता मैंने तो कभी नापाक चीज खुदावन नहीं खाई। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें कहा है खा। नापाक और पाक जानवर, पाक असल में इज़राइल को कहा गया क्योंकि कौम बनी इज़राइल खुदा की कौम थी, उसे पाक कहा गया, और गैर कौमों को नापाक कहा गया। और खुदा ने कहा इन पाक जानवरों को नापाक जानवरों को खा, यानी तुझे पाक लोगों के पास भी जाना पड़ेगा, अब नापाक लोगों के पास, यानी गैर कौमों के पास जाकर भी तुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी गवाही देनी पड़ेगी, कलाम सुनाना पड़ेगा। तो खुदा ने ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया उसे, और खुदावंद के कलाम ने उधर गैर कौम का कर्नेलियस जो है उसने अपने एलची भेज दिए कि पतरस को फलां जगह से बुलवा ले। होली स्पिरिट ने बता दिया और वो दरवाजे के पास आ गए। इधर से उसने रोया देख ली कि गैर कौमों, वो डरता था गैर कौमों पे जाने कलाम सुनाने में। तो लिखा है कि होली स्पिरिट ने उसे गा किया, उसने दरवाजा नॉक किया, उसने कहा पतरस को बुला दे। कर्नेलियस ने बुलाया, पतरस साहब पहले तैयार, आमीन। और लिखा जब पतरस ने जाकर कर्नेलियस को खुशखबरी सुनाई, कलाम की बातें, रिफ्रेशिंग वर्ड सुनाए, तो खुदावंद के कलाम लिखा गैर कौम का शख्स लिखा है होली स्पिरिट से मामूर हो गया, गैर ज़बानी बोलने लगा, बपतिस्मा लिया। इस बात की जरूरत नहीं चाहिए, हालेलुया। गैर कौम का शख्स निजात पा गया, जिंदगी पा गया। बातें आपकी ऐसी हो जो दिलों को मोले, आमीन, लोगों को रिफ्रेश कर दे, लोगों को जिंदगी मिल जाए, मौत से निकलकर लोग जिंदगी में आ जाए, मायूसी से निकलकर खुशी की तरफ, शादमानी की तरफ लौटे। वो खुदा के कलाम की बात है। खुदा ने मुझे आपको वफादार बनाया, फेथफुल गॉड की हम प्रशंसा करते हैं। जो वफादार खुदा है उसका जो पैगाम है हमें दूसरों तक पहुंचाना है, कलाम की बातों को जो हमें रिफ्रेश कर देती है, हमें ताज़ा दम कर देती है, हमारी जिंदगियों को बदल देती है, लोगों को मोह लेती है, खुदा की तरफ लाती है, लोग निजात पाते हैं, हमेशा की जिंदगी पा जाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। लिहाजा जब कलाम की बातें आप डिलीवर करेंगे तो उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, वो ब्लेसिंग हासिल करेंगे, आमीन। आइए थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करें। मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए। खुदा ने मुझे और आपसे कलाम किया है,